मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे परम स्मरणीय सद्गुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। ये सत्संग हम लोग अपने जीवन के उन्नति, विकास और इसके सही परिणति की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो जीवन का जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, जीना तो जिंदगी मिल गई है तो जी तो रहे हैं लोग, लेकिन कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी से निकल करके जो भी एक मानव की ज़िंदगी को मानव की ज़िंदगी की तरह जी रहे हैं, उनको इतना अनुभव ज़रूर हो जाता है कि ये जीवन एक यात्रा है। और जब यात्रा होती है तो उसका एक लक्ष्य होता है और एक मार्ग होता है। जीवन को जीने के दौरान व्यक्ति इस माया नगरी में रह रह कर अपने को एक चौराहे पर पाता है कि किधर जाऊं, चारों तरफ रास्ते नजर आने लगते हैं। कौन सा रास्ता सही होगा मेरी यात्रा के लिए, जो हमारी इस यात्रा को सही मुकाम तक पहुंचा देगा। अपने अपने मन से जिंदगी जीने वाला राही किसी भी रास्ते निकल पड़ता है और निकल कर भटकता रहता है। संस्कृत में एक पंक्ति है, महाजनो येन गतः सह पांथा। सही रास्ता कौन सा चुना जाए? जिस रास्ते पर महापुरुष चले हों। महापुरुषों ने जो रास्ता अख्तियार किया वही रास्ता सही है। तब देखते हैं कि महापुरुषों की जिंदगी को जब हम अध्ययन करते हैं, ये समझना चाहते हैं कि उन्होंने क्या मार्ग चुना था, तो फिर हम दुविधा में पड़ जाते हैं। महापुरुषों की गति, उनकी मति समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में देखता है तो कोई उनको भारत का दुश्मन ही समझ बैठता है। आखिर उनकी हत्या किसी विदेशी ने नहीं की थी, भारत के ही एक नागरिक के द्वारा की गई थी। तो ये महापुरुषों को, उनके जीवन के दर्शन को, उनके जीवन की गति को समझने का नज़रिया जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये पंक्ति जो है संस्कृत की, महाजनो येन गतः सह पांथा, ये भी सही मार्गदर्शन नहीं कर पाती है। और करे भी कैसे? ये मार्गदर्शन काले अक्षर के बस की बात नहीं है। मार्गदर्शन तो पथिक को यात्रा के दौरान चाहिए और वो सतत चाहिए, और उसके लिए उसका मार्गदर्शक के साथ सतत संवाद अपरिहार्य है, आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है।
तो आज इस सृष्टि में कबीर पंथ के नाम पर एक सच्चा पंथ, एक सच्चा मार्ग बना हुआ है और इस पथ पर चलने वालों के लिए ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे सतगुरु की सतत व्यवस्था की गई है, जिससे कि इस मार्ग पर चलने का निर्णय लेने वाले को कहीं भी मार्गदर्शन की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मार्गदर्शक के साथ संवाद स्थापित करना, मार्गदर्शक के साथ एक रिश्ता बनाना, ये तो पथिक के ऊपर है। कितना उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने की उत्कट इच्छा है, कितनी प्रतिबद्धता है उसकी अपने लक्ष्य के प्रति, कितनी गहरी भावनाओं से वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो एक पथिक और एक मार्गदर्शक के बीच के अनूठे रिश्ते को निर्धारित करती है। इस पंथ के बारे में, ये जो सत्य का पंथ है, जो सत्य का मार्ग है, यूं तो दुनिया में आप लोगों को ये सुनते हुए पाएंगे, बहुत हद तक सही भी है कि सत्य पर चलना बहुत कठिन है। लोग समझते भी हैं इस बात को। मेरा अनुभव है कि सत्य पर चलना कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है, बशर्ते हमें सत्य का मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शक मिल जाए और उससे हमारा प्रेम संबंध स्थापित हो जाए, अन्यथा ये नामुमकिन ही है। इस बात को स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि आना कबीर पंथ में कोई खाला का घर नहीं। अभी देखिए गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे लोगों का फेवरेट जगह जो होता है गर्मी की छुट्टी में, वो नानी का घर, मौसी का घर, यही सब होता है। मौसी के घर में जाना, मौसी के सानिध्य में रहना बच्चों के लिए आनंददायक होता है। माँ तो डांट फटकार लगाते रहती हैं दिन भर, अधिकतर बच्चे इस बात से त्रस्त रहते हैं। लेकिन ये जो माँ सी जो होती है वो दुलार करती रहती है, क्योंकि जवाबदेही तो माँ के ऊपर है ना, मासी पर जवाबदेही तो नहीं है ना। उसके लिए बच्चे भी थोड़े समय के टाइम पास होते हैं, टाइम पास, चलो थोड़ा मौसी के यहाँ टाइम पास कर लिया जाए। और कई बार मौसी कुंवारी रहती है तो उसके लिए बच्चा भी टाइम पास हो जाता है। तो ये सतपंथ जो है ये टाइम पास नहीं है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, ये टाइम पास नहीं है। ये आएंगे कोई सूरमा, इसमें कौन आ सकता है? कोई वीर आ सकता है जिसको दुनिया का डर नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? इसका मतलब ही है कि जब आप सत्य पर चलेंगे तो दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। अभी आप लोगों के सामने
एक वाकया है। आज भारत जो है, भारत में चारों तरफ जो है एक लहर है। एक महिला है नुपुर शर्मा, अच्छी सुसंस्कृत महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। उसने सिर्फ इस्लाम के ग्रंथों में लिखी हुई कुछ बातों को ही टीवी चैनल पर बहस के दौरान उसको कुछ भड़काने वाली बातें उसके धर्म के बारे में जब बोली गई, उसके संप्रदाय के बारे में बोली गई, तो वो भी दूसरे संप्रदाय के बारे में बोली। लेकिन क्या बोली? कोई अनाप शनाप अनर्गल बात नहीं बोली। उसी संप्रदाय के ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं वही बात बोली। लेकिन उस बात का बतंगड़ बना करके आज पूरे देश में उसके विरुद्ध कोई उसका जुबान काटने का बात कर रहा है, कोई बलात्कार करने का बात कर रहा है, कोई हत्या करने का बात कर रहा है। और केवल बातें नहीं हो रही हैं, हजारों की संख्या में, हजारों मतलब दसियों हजार की संख्या में जुम्मा का नमाज पढ़ करके लोग निकल रहे हैं और उसके नाम का सौगंध ले रहे हैं, उसके और उसके परिवार को बर्बाद कर देने का, मिटा देने का। और सिर्फ सौगंध ही नहीं ले रहे हैं, इसका रोकथाम के लिए पुलिस आगे बढ़ती है तो पुलिस को भी पत्थर का निशाना बनाया जाता है, गोलियां भी चल रही हैं, चैलेंज पूरे व्यवस्था को किया जा रहा है। अब आप बताइए, धर्म तो हम कहते हैं परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग को, परमात्मा के पहुंचने के तरीके को। अब ये कैसा धर्म हो सकता है जिसका इबादत, नमाज एक इबादत है, कहते हैं इबादत करके लोग निकल रहे हैं और किसी की हत्या का, बलात्कार का, एक महिला का नारा लगाते हैं, उसके खून का प्यासा बन जाते हैं और उसके बाद वो हिंसा होती है, उस तरह का तांडव होता है। अब ये भी समाज और देश और दुनिया इसको भी धर्म कह रही है। तो इस पर तो चलना आसान है। अगर ये धर्म की परिभाषा है तो इस पर तो चलना आसान है, लेकिन सत्य पर चलना तो इतना आसान नहीं है ना। सत्य धर्म पर चलना, जो वास्तव में धर्म है, जिसमें क्षमा है। अगर कोई गलत बोल गया तो आज नारा दिया जा रहा है कि मेरे भगवान का अपमान करने वालों की सजा तन से सर जुदा। लेकिन मेरे हिसाब से तो बात सही है कि अपने गुरु का, अपने परमात्मा का अपमान नहीं सहना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन अगर मेरे गुरु और मेरे परमात्मा के बारे में ग्रंथों में ही जो बातें लिखी हों, उसी बात को अगर कोई बोलता है तो हम उसको अगर अपमान समझ बैठें तो फिर आखिर इसका मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु और परमात्मा के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो ये फिर बहुत गड़बड़ बात हो जाती है। तो अपने भगवान का, अपने गुरु का सम्मान रखना ये भक्तों का, शिष्यों का कर्तव्य है।
लेकिन उस कर्तव्य में हम किस हद तक जा सकते हैं, ये भी एक विचारणीय विषय है ना। दूसरे को अपने धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए हम अधर्म का रास्ता तो नहीं अपना सकते हैं ना। तो ये तो बड़ा उल्टा बात हो जाएगा कि दूसरे को चले धर्म का पाठ पढ़ाने और खुद हम अधर्म पर उतर आए। रांची में इसी तरह का भीड़ जो है, वही जुम्मा का नमाज पढ़ के निकला, इबादत करके निकला अपने भगवान का, अपने अल्लाह का, और उसके बाद मेन रोड पर हनुमान मंदिर था, वो भी तो किसी का आस्था का केंद्र है, उसके ऊपर पथराव किया जाता है। क्या ये सम्मान हुआ? क्या भगवान हनुमान का ये सम्मान हुआ? तो धर्म के नाम पर आज ये सब चीजें हो रही हैं, इसको क्या कहिएगा? पथ से भ्रष्ट हुए लोग ही तो ये कर सकते हैं। सही पथ पर चलने वाले धर्म का ऐसा कर सकते हैं क्या? कारण क्या है कि मार्गदर्शक सही नहीं है। अक्सर ये सब मामले हो रहे हैं जो न्यूज़ में ये सब सुनने को मिल रहा है कि नमाज के बाद वहाँ पर मस्जिद में इसी तरह का कुछ भाषण दिया जाता है, जिसके बाद ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो वो भी तो कोई मार्गदर्शक है ना, जो हिंसा करवा रहा है। एक ऐसा प्रवृत्ति अभी के हाल के हिंसा में भारत में पाया जा रहा है। अब तक आप सुने होंगे कि कई बार आंदोलन होता है तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है ताकि महिला के ऊपर पुलिस उतना आक्रामक रुख नहीं अपनाएगी। तो चलिए, महिला भी एक उम्र के बाद तो उसकी समझ बूझ पुरुष के बराबर हो ही जाती है ना। लेकिन ये नया प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है, बच्चों को आगे किया जा रहा है। बच्चे लीड कर रहे हैं पथराव को। सोचिए भविष्य क्या होगा। कोई तो मार्गदर्शक है। तो इस जीवन को सही मुकाम तक ले जाने के लिए मार्गदर्शक की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर मार्गदर्शक न हो तो सत्य के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे? यही सब इसी तरह के मार्ग पर निकल पड़ेंगे गलत मार्गदर्शक होने से। हमको तो लगता है ऐसे मार्गदर्शक होने से तो मार्गदर्शक नहीं होना अच्छा है। आदमी खुद के हिसाब से चलेगा तो शायद इससे अच्छा चल ले। ऐसे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आज बच्चों को भी झोंक रहे हैं हिंसा में, धर्मांधता में, धर्म के नाम पर अधर्म करने में। इससे समझ में आता है कि गुरु का वर्तमान में मार्गदर्शक का कितना आवश्यकता है। तो कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं है। इस पे कोई सूरमा आएगा जिसको दुनिया का डर नहीं है, क्योंकि जब सत्य की बात चल पड़ती है तो दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। शायद कोई सत्य बात बोल देने से कोई अपमान महसूस कर ले तो जान लेने के लिए तैयार हो जाए। सुकरात के साथ यही हुआ, ईसा मसीह के साथ हुआ, और जो मोहम्मद पैगंबर के नाम पर आज ये लोग जो कर रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौतम बुद्ध के साथ हुआ, सदगुरु कबीर के साथ हुआ। तो इस सत्य के जो भी चलने वाले हुए सत्य पर, उनके विरुद्ध दुनिया ऐसी ही खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में इस पर चल पाना आपके लिए तभी संभव है जब आपके साथ इसके वो खिलाड़ी मौजूद हों, वो उस्ताद मौजूद हों जो सत्य के मार्ग पर चलकर इसकी जो परिणति है उसको प्राप्त कर चुके हैं। उसी को सतगुरु कहते हैं।
तो ये सद्गुरु का पंथ है। सतपंथ जो है सद्गुरु के द्वारा स्थापित पंथ है, तो आपको यहां सतगुरु मिलते हैं। और साहब का एक लाइन है, कबीर पंथ खांडे की धार, दृढ़ गहे सो उतरे पार। इस पंथ पर चलकर कौन पार कर लगेगा? जो इसको दृढ़ता से गहेगा। देखिए दोनों जगह वही बात है। वहां पर कहा जा रहा है कि कोई ऐसा वीर चलेगा जिसको दुनिया का डर नहीं होगा। तो दुनिया आपको डिगाती है, तो जो दृढ़ होगा वही तो टिकेगा। तो दृढ़ता का जरूरत है यहां पर। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर उतनी दृढ़ता है क्या? क्या हमारी अंदर उतनी शक्ति है कि हम दुनिया से लड़ सकें? तो अगर हम अकेले पर आ जाएं तो ये दुनिया से हम कैसे लड़ सकते हैं? हमारी सब दृढ़ता को ये जो दुनिया वाले हैं ना, इनके पास इतना आग है ना कि उसको पिघला देंगे। लेकिन जिनके रक्षक गुरु धनी सके काह करी और, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। लेकिन अगर हमारे रक्षक हम गुरु के चरण शरण में चले जाएं, गुरु के मार्गदर्शन में हम सत्य के मार्ग पर चलें, तो गुरु का आशीर्वाद और उनकी कृपा और उनका शब्द हमारे लिए कवच का काम करेगा और इस दुनिया में जालिमों से हमारी रक्षा करेगा। और ये रक्षा भी पहले हुआ है। सुकरात तो शहीद हो गए सत्य के मार्ग पर, लेकिन ईसा मसीह तो फिर प्रकट हो गए। उसके बाद गौतम बुद्ध को भी बहुत प्रताड़ित करके भी लोग रोक नहीं सके। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ। सद्गुरु कबीर की भी 52 कसनी लेकर भी क्या कर सका? तो ये जो सतपंथ है, अब इसमें है कि हमारे सद्गुरु कहते हैं एक तरफ कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। एक तरफ ऐसा कहते हैं, जो हिंदू धर्म का जो प्रमुख पूजा पद्धति है मूर्ति पूजा, उसके ऊपर साहब इस तरह से कहते हैं। तो दूसरे तरफ मुसलमानों का जो प्रमुख प्रवृत्ति है, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा के नमाज पढ़ना, जिसको लेकर आज बहुत कुछ हो रहा है, इस पर भी साहब बोले हैं, कंकड़ पत्थर चून कर मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ऐसे में जब आप कबीर पंथ की बात करते हैं, सत्य पंथ की बात करते हैं, तो लोग को समझ में नहीं आता है कि ये लोग हिंदू वाला भी फॉलो नहीं करते, मुसलमान वाला भी नहीं करते। इनके जो सद्गुरु हैं वो तो दोनों के चीज़ों का विरोध किए, तो ये लोग आखिर करते क्या हैं? भाई तो सिंपल बात है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों से भी ये प्रश्न होते रहता है कि आप लोग तो देवी देवता को नहीं मानते हैं। अरे भाई कैसे नहीं मानते हैं? लेकिन तुम पहले से अपने दिमाग में बैठा लिए हो कि हम नहीं मानते हैं। साहब ने तो सिर्फ पत्थर का देवी देवता के बारे में कहा ना, देवी देवता पर तो नहीं बोला। भगवान का पूजने तो मना नहीं किया उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते तो मैं पूजू पहाड़, और उतना बताकर छोड़े तो नहीं। उन्होंने तो आगे भी कहा, हर में हरि को देखा साधु, हर में हरि को देखा। उन्होंने तो कहा, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की ताग जा घट प्रकट होए। क्लियर कर दिया है उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं ये दुनिया जाने नहीं। तो ये दुनिया नहीं जानती है, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो तो जानते हैं ना। तो ये पंथ जो है, ये मार्ग जो है, इसमें भगवान की पूजा होती है। कौन भगवान की पूजा होती है? अरे भगवान 10 ठो थोड़ी हैं,
भगवान तो एक ही है। अब उस एक भगवान का नाम तुम कुछ भी रख लो, लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो भगवान का सत्ता कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ये तुमको जानना पड़ेगा। तो उस भगवान जो एक होगा उसकी सत्ता क्या होगी? सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान होगा वो। और उसका स्वरूप क्या होगा? वो सर्वव्याप्त है तो सब में व्याप्त होगा। यही तो साहब बोल रहे हैं कि घट घट मेरा साईं, तो सब जगह है। अब देखिए, इस बात को हिंदू धर्म के प्रणेता कहे जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ कहलाता है रामचरितमानस। उसमें से आप मिला करके देखिए कितना करीब है, कितना सटीक बैठता है कि उसमें भी तुलसीदास बताते हैं, जैसे इधर साहब कह रहे हैं उसी तरह से उधर भी तुलसीदास बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है कौन? ये जीव। जहां भी जीव दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर का अंश है। और उसका गुण क्या है? अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। कितना सही बात है। जब ईश्वर सदा है तो ईश्वर का अंश का विनाश कैसे हो सकता है? आगे उसके बारे में बता रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईश्वर का जो अंश है, जो जीव में है, जो अविनाशी है, वो चेतन है, वो अमल है, निर्मल और निर्विकार है, और वो सहज सुख राशि है, वो जीव के अंदर है। और आज ये दुनिया सुख को कहां खोज रही है? बाहर में। और गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं कि वो सुख राशि जो है वो अंदर है। कौन है? क्या है उसका स्वरूप? वो चेतन है। चेतन का मतलब क्या होता है? जो चलायमान है, जो हमारे अंदर, जो हमें चला रहा है, जो हमें बोलवा रहा है, जिस कारण से हम बोल रहे हैं, जिसके होने से हम बोल रहे हैं, जिसके होने से हम सुन रहे हैं, वही तो चेतन है, वही ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर को कहां खोज रहे हो? तब फिर हम पूजा किसकी करें? अपनी। तो ईश्वर तो हमारे अंदर है, तो अगरबत्ती लेके ऐसे ही से करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो अगरबत्ती उसका बनता है ना जो ये बताया। जो आज जो दुनिया पागल की तरह भगवान को बाहर में खोज रही है और लड़ रही है, भगवान के नाम पर भगवान के ही संतानों की हत्या की जा रही है, अलग अलग भगवान का दावा किया जा रहा है, मेरा भगवान और तेरा भगवान हो रहा है। इस कोलाहल में, इस तांडव में, इस दोजख और जहन्नुम से वातावरण में जिस गुरु ने हमें ये बताया कि अरे वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, उनको लखा दिया, तो सबसे पहला पूजा तो उस गुरु का बनता है। और ये चीज फिर मिला लीजिए धर्म ग्रंथों से, हिंदू धर्म ग्रंथों से मिला लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश को पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हो, खोज रहे हो, मिल नहीं रहे हैं। अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रंथ कह रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथ कह रहा है कि ये तो तुम्हारे गुरु हैं। और वो उतना ही नहीं है, वो साक्षात पार ब्रह्म भी हैं। ब्रह्म से उस परे जो सत्ता है वो भी साक्षात वो है। अब देखिए, इस बात को, ये संस्कृत में है, इसी बात को साहब बोले हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। इसी बात को
गोस्वामी तुलसीदास भी बोल रहे हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसका मतलब नारायण मिलेंगे किस रूप में? किसी न किसी व्यक्ति के रूप में मिलेंगे। इसलिए सबसे मिलते जुलते रहो, कहीं भी गुरु के रूप में परमात्मा मिल जाएंगे। तो क्लियर बात हो गई। इसी चीज को बताया गया है कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जही माही, सब पूजा उसमें है। जस जल सींचे तरु मूल, शाखा पात अघाही। कितना क्लियर बात है। तब भी पूछता है कि आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं ना, आप लोग किसका पूजा करते हैं? आओ ना, बैठना, तेरा ही पूजा कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जा। अरे भगवान में और तुम में इतना ही अंतर है जितना अंतर एक जो है गंगोत्री का पानी में और नाला का पानी में है, उतना ही अंतर है। जो ये पूछता है ना कि कौन किसका पूजा करते हो, अरे तुमको समझ ही में नहीं आ रहा है किसका पूजा करते हैं, तो बस इतना ही अंतर है, तेरा पूजा हम कर दे देंगे। लेकिन क्या करें, पीने के लिए तो नाला का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना, लेकिन नाला का पानी भी पानी ही तो है। तो तुम में परमात्मा का दर्शन तो हमको हो रहा है, लेकिन बिना गुरु के अपना मनमानी करते करते तुम अपने को इतना कचड़ा कर लिए हो, इतना विकार भर लिए हो कि तुम पीने लायक पानी नहीं रह गए, पूजा करने लायक नहीं रह गए। अरे तुम वही हो जिसको एक सच्चा गुरु मिल जाए ना, एक सही गुरु के शरण में चले जाओ और उनके बताए मार्ग पर चल के अपने जीवन को निर्मल निर्विकार कर लो, तो तुम ही तो हो परमात्मा। तुम्हारी पूजा क्यों ना की जाए? अगर एक जड़ पत्थर की पूजा की जा सकती है, अगर एक अदृश्य शक्ति के नाम पर पूजा की जा सकती है, तो जो शक्ति प्रकट दिख रहा है उसकी पूजा क्यों नहीं की जा सकती है? सत्य कौन है? कौन सत्य के करीब है? जो प्रत्यक्ष है। तो इतना ही सरल और सहज ये सत्य पंथ है। लेकिन इस जटिल दुनिया को, जिसको ये जो दुनिया के ये जो ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो सभी संप्रदाय में पाए जाते हैं। हिंदुओं में भी हैं उस तरह के ज्ञानी पंडित लोग, जानकार लोग, मुसलमानों में भी हैं। ये लोग ही उलझा करके रखे हुए हैं। तभी साहब कहते हैं पंडित बात बदेसो झूठा। पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं, माने किसी जाति विशेष को नहीं। वो जो भी ज्ञानी अपना ज्ञान बघार रहा है ना बिना गुरु के, वो जो बात बोल रहा है सब झूठा है। पंडित बात बदेसो झूठा। तेरा और मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है लेखा लेखी। तू काला अक्षर जो है वो ग्रंथों का ला करके बात करता है कि ग्रंथ में ऐसे है, ग्रंथ में वैसे है। अरे ग्रंथ में आग के बारे में कितना कुछ भी लिखा हुआ है। तुमने अगर आग नहीं देखा है तो तुम आग के बारे में क्या बात करोगे हमसे? और हमने ग्रंथ नहीं पढ़ा है आग के बारे में, लेकिन हमने आग को देखा है, तो मैं समझा सकता हूं, मैं आग से तुमको मिला सकता हूं, और चाहोगे तो जला भी सकता हूं उसमें, क्योंकि मैं आग जानता हूं। तो ये जो है सत्य, जैसे आग, ये ग्रंथ से क्या समझोगे? तैरना ग्रंथ से क्या तुम सीखोगे? उसके लिए तो पानी में एक उस्ताद के साथ उतरना पड़ेगा तुमको। तो कल ऐसा ही एक बकवादी व्यक्ति मिल गया था हमको। तो बातचीत होने लगी, तो लगा बोलने कि हम तो रामायण भी पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, हम तो बस दो चीज़ जाने हैं कि एक प्रकृति जो है वो बहुत बड़ा टीचर है और एक समय बहुत बड़ा टीचर है, और हम किसी को नहीं मानते हैं। थोड़ा देर हम सुने, उसके बाद बोले कि बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं,
लेकिन आपका जो टीचर है प्रकृति और समय, ये दोनों आपको नहीं सिखाया कि आपका दांत में जो दाग लगा हुआ है गुटखा और पान खा करके, ये दोनों सिखाया नहीं आपको कि ये नहीं खाना चाहिए। तब कहता है कि ये तो आदत से लाचार हैं, हम जानते हैं हम कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम आदत से लाचार हैं इसलिए खाते हैं। तो हम बोले मेरे पास ऐसे ज्ञान का बहुत मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बात है सीधा सीधी। 8-9 साल का एक बच्चे को बुलाइए, हम पूछेंगे कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, वो बोलेगा सच बोलना चाहिए। लेकिन वही बच्चा न जाने कितना उम्र भी बिता लेगा ना, तो सच बोलना सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, कह नहीं सकते। तो ये जान लेने से कुछ नहीं होगा कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, खा रहे हैं गुटखा, दांत अपना खराब किए हुए हैं, ये ज्ञान हम नहीं मानते। आप बोल रहे रामायण पढ़े हैं ना, क्या लिए रामायण से, क्या लिए आप? एक चीज बताइए जो आप रामायण पढ़ के आपका जिंदगी बदला हो। हम बताएंगे मेरा जिंदगी बदला है। तो ये जो बकवादी लोग होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है, तो उनका ज्ञान का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही बात करेंगे, अदृश्य बात, प्रकृति, समय। वैसे ही कई संप्रदाय हैं जिनका भगवान का कॉन्सेप्ट इसी तरह का, अदृश्य, उसका कुछ नहीं है, दृश्य कुछ नहीं है उसका। वो दृश्य को गलत मानता है, भगवान दृश्य हो ही नहीं सकते हैं। तो जितना दृश्य है वो फिर क्या है? तो ऐसे ऐसे सब जानकार लोग जो है लोगों को उलझा करके रखे हुए हैं। तो साहब कहते हैं कि मैं तो आंखों देखी कहता हूं, पंडित तेरा और मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरझावन हारी और तू राखियो उलझाई रे। अब हम लोग सत्संग में इतना तोड़ तोड़ करके समझा देते हैं, कई लोग यहां से समझ के जाते हैं तो फिर उसको कोई ज्ञानी मिल के समझा देता है कि अरे तुम नहीं जानता है, ये लोग तो देवी देवता को मानते नहीं है, उन लोग के यहाँ फोटो देखा तुम किसी का? उन लोग के यहाँ कोई फोटो नहीं रहता है देवी देवता का। अरे जब हम लोग सत्य के पुजारी है तो साक्षात देवी देवता हम लोग के साथ रहते हैं। तुम फोटो का पुजारी है, हम सत्य का पुजारी है, अंतर यही है। तो हम देवी देवता को सत्य में दर्शन करते रहते हैं और तुम फोटो में दर्शन करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहां पर मौजूद हैं और अभी कोई मेरा फोटो देखते रहेगा तो उसको क्या समझदार कहिएगा? अरे अभी हम हैं तो हमको देखोगे कि मेरा फोटो देखोगे? जब हम नहीं रहेंगे तब मेरा फोटो देख सकते हो। तो जो हर समय साक्षात देवी देवताओं के साथ है उसको देवी देवता का फोटो का क्या जरूरत है? और जो हमको देखा है वो अगर हमारा फोटो लगाया है तो एक बात समझ में आती है कि भाई मेरा देख करके मेरा फोटो ले करके लगाया है। लेकिन जिसका दर्शन ही नहीं है उसका फोटो तुम लगाए हुए हो, कहते हो कि बोलिएगा मत कुछ। तो यही तो बात आज हो रहा है। हर संप्रदाय तो ऐसे ही कर रहा है। एक रजनीश बहुत बड़ा फिलोसफर था, वो अमेरिका में जाकर के वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम बनाया, बहुत लोगों को प्रभावित किया। सुनते हैं कि ईसा मसीह के बारे में कुछ बोल दिया जिसके चलते उसका सारा चीज उखाड़ के फेंक दिया सब अमेरिका से। तो ये इस्लाम को क्या कहें, हिंदू को क्या कहें, क्रिश्चियन को क्या कहें? अरे कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, डिग्री में कोई है ज़्यादा, कोई सीमा पार है, कोई एक सीमा तक है। चीज वो है, एक सीमा तक कहीं पर है, कहीं पर सीमा पार है। तो एक ही डायरेक्शन है कि भाई सत्य से प्रॉब्लम है, देखा देखी प्रत्यक्ष से प्रॉब्लम है। भूतकाल की बात करेंगे, भूतकाल को लेकर तलवार निकाल लेंगे, लेकिन वर्तमान जीरो है। लेकिन आज ये सतपंथ है। तो देखिए आज हम लोग
सदगुरु कबीर के पंथ में हैं, लेकिन आज भी हम लोग सदगुरु कबीर के उस रूप का मूर्ति बना करके